आज़ाद कश्मीर के 2 खरब और 64 अरब रुपए का बजट कहाँ और कैसे खर्च होता है। कानून साज असम्बली के मेंबरान असम्बली का मकसद कानून साजी करना था, लेकिन ये बजट को वजह बना के कैसे अवाम को ब्लैकमेल करते हैं। बजट कहाँ, कितना और कैसे खर्च होना चाहिए और इसके साथ हो क्या रहा है, इस ज़िमन में आज इसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे। जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का सियासी खलवाड़ पैदा हो चुका कि मेंबरान असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए अपने ही खिलाफ बात करते हैं और बाप को बेटे से कैसे गिला शिकवा है। आज आज़ाद कश्मीर के बजट के गोरखधंधा के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू सिर्फ आज़ाद कश्मीर है, वहाँ के अवाम है, वहाँ की कानून साज असम्बली है और वहाँ का 2 खरब और 64 अरब रुपए का बजट है। सबसे पहली बात कि पिछला जो बजट था उसमें से 13 अरब रुपए नालायकी के बायस जो मौजूदा हुकूमत है उनको खर्च ना कर सकी और उनको कहीं और एडजस्ट करना पड़ा। थोड़ी सी मैं फिर से तारीफ़ करवा दूं आपको इस इलाके की कि ये पूरा जो कश्मीर है, जो किसी दौर में जब पाकिस्तान भी नहीं बना था तो उस वक्त ये अलहदा कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी। उसके बाद बंटवारा हो गया, किसी के ऊपर चीन ने और कहीं भारत ने और कहीं पाकिस्तान के हिस्से में चीज़ें आई। अब जो आज़ाद कश्मीर है इसकी कुल आबादी 50 लाख है। इसमें से 10 लाख लोग इंग्लैंड में हैं, 5 लाख लोग जो हैं वो बाकी ममालिक के अंदर हैं और देखा जाए तो 35 लाख लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हमें 25 लाख दिखाया गया और जो ओवरसीज़ कश्मीरी थे उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। इस इलाके को जो है वो तशबीह दी जाती है कि ये पिंडी के एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है या उस जितना है। इसका बजट, इसकी आबादी, इसके खदोखाल सारे उसी जैसे हैं और कई बार इसको गुजरांवाला से भी तशबीह दी जाती है। सवाल ये उठता है कि इस खित्ता के अंदर अपनी कानून साज असम्बली है, यहाँ का अपना सदर है, वज़ीर आज़म है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम सारे हालात मौजूद हैं जो कि एक रियासती ढांचे के अंदर उसकी तारीफ़ में आते हैं। ताहम इस खित्ते की अपनी कोई करेंसी नहीं है, चूँकि ये एक डिस्प्यूट इलाका है जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं और ये सूबाई तर्ज़ हुकूमत के तौर के ऊपर एक तरह से इसको हुकूमत पाकिस्तान डील करती है। अब अगर देखा जाए तो ये जो असम्बली का 2 खरब और 64 अरब रुपए का बजट है, इसको तकसीम करके किस किस महकमे को दिया जा रहा है और सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और यहाँ पे उसके अदाद व शुमार शामिल करने से कबल मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़रूर बयान की जाएं कि एक जो एमएलए है उसको कितना बजट तरक्याती फ़ंड्स के नाम के ऊपर मिलता है। एक वज़ीर या एमएलए को 3 से 5 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मिलता है, लेकिन इसका कोई ऑडिट नहीं। मगर वहाँ कहाँ कैसे लगाया गया इसका भी कोई इल्म नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का असल में काम तो ये है कि ये कानून साज असम्बली कहलाती है और वज़रा का काम जो है वो कानून और आइन साजी करना है। मेंबरान असम्बली का कोई काम नहीं है कि इस बजट के साथ वो किसी को सड़क दें, टूटी नलका दें, किसी को कोई और स्कीम दे दें। मगर उसके बावजूद जब तक मेंबरान असम्बली का साथ आपको हासिल नहीं होगा, आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, वो साइन नहीं करेगा तो ना तो आपकी कोई तकर्री हो सकती है, ना आपकी कोई सड़क बन सकती है, ना कोई कौवा और ना कोई आपको टूटी नलका मिल सकता है। भले आपके वज़ीर आज़म के साथ बराह रास्त तल्लुकात क्यों ना हों। ये काम महकमा बल्दियात और लोकल गवर्नमेंट का है और इस ज़िमन में आप देखिए कि 33 सालों के बाद इंतखाबात हुए और लोकल निज़ाम हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम हो चुका। इसमें 2700 लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं वो शामिल हुए, मगर इनको बजट नहीं दिया गया, इनको इख्तियारात नहीं दिए गए। और ये जो 2700 लोगों ने लोकल गवर्नमेंट और महकमा बल्दियात ने जो है वो सारे काम करने थे, वो काम जो खरबों रुपए का बजट है, जो सारी चीज़ें हैं वो मेंबरान असम्बली कर रहे हैं, जबकि इनका काम सिर्फ कानून साजी करना है। सादा लफ्ज़ों में मेंबरान असम्बली ने इस बजट को अपने घर की लौंडी बना रखा है और अपना ज़रिया माश बना रखा है, चूँकि बेशतर आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जिनका ज़रिया माश सियासत प्लस सियासत इक्वल टू सियासत है और यहीं से वो पैसे कमाते हैं। वो कैसे कमाते हैं आप लोग हमसे मुझसे बेहतर जानते हैं।
اب ووٹر اور سپورٹر کو متاثر کرنے اور بلیک میل کرنے سمیت انہیں اس پیسے سے خریدنے کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے جو ان کو بجٹ ملتا ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ محتاجی کیسی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو کوئی کام ہو وہ اس کا کام ممبران اسمبلی یا وزیر اس حلقے کا جو ہے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس علاقے کے اندر جو کل بجٹ ہے اس کے اعداد و شمار کے اوپر میں آ جاتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس بجٹ کی تقسیم کیسے کی گئی اور اس کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اور پھر میں اس کے اوپر آؤں گا کہ کیسے باپ بیٹے سے اور ممبران اسمبلی اپنے ہی خلاف جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر تقریر کر رہے ہیں۔ تنخواہیں اور مراعات جو ہیں کون سا محکمہ آئندہ مالی سال میں کتنے اخراجات کرے گا، اس حوالے سے آپ سنیے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن 7 ارب 86 کروڑ روپے اور 83 لاکھ روپے رکھے گئے۔ بورڈ آف ریونیو کے لیے 1 ارب 81 کروڑ 40 لاکھ روپے رکھے گئے۔ ریلیف و بالیات 2 ارب 65 لاکھ ماجرین کا گزارا الاؤنس اس میں شامل ہے وہ رکھے گئے۔ پینشن 43 ارب 14 کروڑ، محکمہ تعلیم اور پینشن کے اخراجات تھوڑے بہت فرق کے ساتھ برابر ہیں اس میں۔ اب دیکھیے کہ محکمہ تعلیم کے لیے 43 ارب اور 14 کروڑ بجٹ رکھا گیا، اور محکمہ تعلیم کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ملازمین ہیں، سب سے زیادہ سکول ہیں، اور ان سکولوں کی بہت بری حالت ہے، کہیں ٹوائلٹ نہیں ہے، کہیں بلڈنگ نہیں ہے۔ ٹیچر ضرور موجود ہیں، وہ ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ سیاست زیادہ کرتے ہیں، اور ان ٹیچروں کو اس لیے لگایا جاتا ہے، پوسٹیں اس لیے کریٹ کی جاتی ہیں، اسکول اس لیے بنائے جاتے ہیں جس میں 50 لاکھ کی آبادی میں سے 500,000 جو بچے ہیں وہ ان سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ ان سرکاری اسکولوں کے علاوہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اب 43 ارب اور 14 کروڑ کا محکمہ تعلیم کو جو بجٹ دیا جاتا ہے اس میں پینشن بھی شامل ہے، اس کے اندر ان کی تنخواہیں بھی شامل ہیں۔ اب تعلقات عامہ کے لیے 40 کروڑ 13 لاکھ روپے رکھے گئے۔ عدلیہ 3 ارب 46 کروڑ 87 لاکھ کا بجٹ رکھا گیا۔ محترم ججز حضرات کی تنخواہیں اور مراعات بھی اور ٹی اے ڈی اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیے کہ داخلہ پولیس 9 ارب 84 کروڑ 56 لاکھ روپے اس کے اندر شامل ہے۔ جیل خانہ جات کے لیے 36 کروڑ 54 لاکھ روپے ہیں۔ شہری دفاع کے لیے 46 کروڑ 65 لاکھ روپے شامل ہیں۔ آرمڈ فورس سروسز بورڈ کے لیے 11 کروڑ اس کے اندر رکھے گئے۔ مواصلات اور تعمیرات عامہ کے لیے 6 ارب 62 لاکھ روپے رکھے گئے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ جہاں پہ تعلیم کے لیے 43 ارب 68 کروڑ 70 لاکھ روپے ہیں صرف اساتذہ کی تنخواہیں۔ میں تعلیم کا بجٹ 43 ارب روپے پہلے بھی مینشن کیا، پھر مینشن کرتا ہوں کہ تعلیم 43 ارب 68 کروڑ 70 لاکھ روپے صرف اساتذہ اکرام کی تنخواہیں ہیں۔ صحت عامہ 14 ارب 95 کروڑ 4 لاکھ روپے رکھے گئے۔ اب دیکھیے کہ 43 ارب تعلیم کے لیے ہیں اور صحت عامہ کے لیے جو کہ بڑی بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے صرف 14 ارب ہیں، جبکہ یہ 15 ارب یا 14 ارب ہونے چاہیے تھے تعلیم کے لیے، یا 20 ارب کر لیں، نصف کر لیں، اور باقی 14 کے بجائے 28 ارب صحت عامہ کے لیے رکھنے چاہیے تھے۔ سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر ٹرانسپورٹ 20 کروڑ 7 لاکھ روپے۔ مذہبی امور کے لیے 27 کروڑ 70 لاکھ روپے۔ اب ان امور کے اندر کیا ہوتا ہے، مذہبی امور کیا کیا جاتا ہے، کوئی معلوم نہیں۔ سماجی بہبود اور ترقی نسواں 87 کروڑ 46 لاکھ روپے ہیں۔ زراعت کے لیے 1 ارب 15 کروڑ 15 لاکھ۔ واحد شعبہ ہے جس کی وجہ سے ہم گندم کی پیداوار میں خود کفالت ہے حاصل بھی نہیں کر سکے۔ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب 6 کروڑ 50 لاکھ خالص دودھ اور سستا گوشت انہی ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ خوراک کے لیے 41 کروڑ 60 لاکھ۔ گندم خرید کر آٹا بنانے میں 6 ارب روپے کی کرپشن کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے 41 کروڑ خرچ کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ ٹریڈنگ کے لیے 41 ارب 62 کروڑ 68 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں اعداد و شمار جو لکھے ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے ملک عبد الحکیم کشمیری، بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ جنگلات وائلڈ لائف اور کے لیے 1 ارب 98 کروڑ 84 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، اور 14% سے جنگلات بڑھتے ہوئے 6% تک آگے ہیں، اور اس کے لیے 1 ارب سے زائد روپے خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ آگ لگ رہی ہے اس کو بجھانے کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ٹمبر مافیا موجود ہے اور لکڑی کو بیچا جا رہا ہے۔
लोकल गवर्नमेंट और दई तरक्की 95 करोड़ 71 लाख रुपए, जबकि ये सारा बजट जो है तरक्याती वो सारा इस लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था, मगर ऐसे नहीं है। सनत, लेबर और मदनी वसाइल 31 करोड़ 39 लाख, प्रिंटिंग प्रेस 16 करोड़ 60 लाख, अब्रेशियम 15 करोड़ 36 लाख, आउटकम कोई पता नहीं। सियाहत व आसार कदीमा 20 करोड़ 10 लाख, मुतफर्रक 21 अरब 26 करोड़ 24 लाख 90 हज़ार कहाँ रखे हैं कोई तफसील मालूम नहीं है। कुल 2 खरब 16 अरब 3 करोड़ 30 लाख कैपिटल अखराज, ये बजट है। कैपिटल अखराजात 4 अरब रुपए हैं, लेकिन ये कहाँ है कोई मालूम नहीं। यानी कि कैपिटल अखराजात हैं 4 अरब रुपए, कहाँ लगेंगे ये कैपिटल अखराजात क्या है कोई इल्म नहीं। कुल मीज़ान 2 खरब 20 अरब 3 करोड़ 30 लाख रुपए। कश्मीरियों, आप जिनकी आबादी 35 लाख वहाँ पे बस रहे हो, ये जो है आपका कुल बजट है और आपको बता दिया ये कहाँ कहाँ और कैसे लगेगा, मगर ये लगता नहीं है, ये दिखाया जाता है। और इसका 25% भी लग जाए तो बड़ी बात है। अब जितना ये बजट है, जितने हमारे पास वसाइल हैं और फिर जो हमारे वसाइल के साथ साथ मसाइल हैं, ये हल क्यों नहीं होते। और ये दुनिया का वाहिद खिता है जिसकी आबादी जो है 50 लाख है, रहते उस खिता के अंदर 35 लाख लोग हैं। उन 35 लाख लोगों को जो सर्व करते हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी तादाद 1,32,000 है। और ये जो अरबों रुपए का बजट है, इसको खर्च करने के लिए 98 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहें और मराद दे दी जाती हैं। तो बताइए कि दुनिया के किस खिते में ऐसे होता है। और कोई एक महकमा बताइए, किसी एक शख्स, किसी इंसान का नाम बता दीजिए जो ये बता सके कि यहाँ कोई करप्शन जो हुई है, किसने की है, कैसे की है, क्यों की है, कब ये चीज़ें सुलझेंगी, कैसे मामलात ठीक होंगे, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात और है, आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो शर्मा उठेंगे और ऐसी शर्म आएगी और उन लोगों को आएगी कि वो हैरान हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और मसूफ़ भी, और उनका बेटा भी जो है वो मेंबर असेंबली हैं, बेटा वज़ीर है, इसी हुकूमत का हिस्सा है। और इसमें मसूफ़ ये कह रहे हैं कि धमकियों से हुकूमतें नहीं चला करती और सियासी मामलात डंडे नहीं सियासी अंदाज से हल होते हैं। हुकूमत की रिट हर जगह खुलेआम चैलेंज हो रही है और बजट में बेरोज़गारी खात्मे का प्लान ना अहम मनसूबे शामिल हैं और मशावरत का फुकदान रहा और सड़कों की तकसीम में नाइंसाफ़ी की गई। अवामी राय शामिल ना सेमिनार का इनकाद किया गया। लोहार गली टनल वक्त का तकाजा है, फलां चीज़ें हैं। अब ये जो मोहम्मद यासीन साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं, आपका बेटा खुद हुकूमत का हिस्सा, आपकी जमात खुद हुकूमत का हिस्सा, आपने अपने अखबार के अंदर 7 कालमी हेडलाइन लगवा दी। तो ये जो गिला शिकवा है, क्या आप अपने आप से कर रहे हैं या अपने बेटे से कर रहे हैं या किस से कर रहे हैं? भाईजान, ये जो पॉइंट स्कोरिंग आप कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। यानी कि आप क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप इसके ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं और अपने ही ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं? तो इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसके साथ जो मुनर्रफ अरकान थे, जो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो सारे मिल के हुकूमत में हैं और ख़ुद ही अपने ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। और इन लोगों के ऊपर कोई बंदा सवाल नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि ये जो बंदा है ये आखिर किसके ऊपर तनकीद कर रहा है। यानी कि अनबिलीवेबल कि आपने आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। और जो बजट है उसके अदाद व शुमार अगर आप देखें तो ये आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है, ये तो सोने की चिड़िया बन जाए। यहाँ तो हर घर में पानी साफ जाना चाहिए, हर गली मोहल्ले की सड़क जो है वहाँ पहुँचनी चाहिए। जो आबादी के तनासब से बजट है उसमें तो जो ज़रूरतमंद यतीम, बेवा, मसाकीन और जो अफराद हैं, उन्हें तो 1600 से 2200 रुपये फ़ी बंदा जो है वो माहाना वजीफ़ा मिलना चाहिए। खुलफाए राशिदीन के दौर की जो है वो याद ताज़ा हो जाए। मगर ये ठहरे कि एक ऐसा खिता है जिसकी छोटी सी आबादी है, पूरा निज़ाम है, 2 खरब 20 अरब रुपए का बजट है, तो उसको देखें कि कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है। और वो जो पूरा निज़ाम है इसका कोई ऑडिट का निज़ाम भी नहीं है। मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी तमीद बांधी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ के होंगे कि हमारे पास वसाइल क्या हैं और फिर मसाइल क्या हैं, और ये जो आपके मेंबरान असम्बली हैं ये इस वक्त कर क्या रहे हैं, और इस पूरे खित्ते के जो अवाम हैं उनका जो हक़ है वो उन तक नहीं पहुँच रहा। और मेंबरान असम्बली जिन्होंने
قانون سازی آئین سازی کرنی تھی وہ کیسے لوکل گورنمنٹ کے بجائے خود اس کے اوپر بیٹھ کے ووٹر سے ووٹ لینے کے لیے اس بجٹ کو استعمال کر کے ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو الٹا بلیک میل کیا جاتا ہے. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. اپنا خیال رکھیے. تو جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.